मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। जब हम टाइम सीरीज में सेकुलर ट्रेंड के हवाले से बात कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम जो टाइम के हवाले से एक वेरिएबल में चेंज को देख रहे होते हैं जो कि हमें मतलब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम बहुत से ईयर्स को इकट्ठा करते हैं जैसे 20 साल या 30 साल के डाटा को, तो हमें वो एक जो चेंज है वो उसमें नज़र आती है। ठीक है, अब मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस क्या है कि जो हमारे पास चेंज है, अगर फर्ज करें उसको हम बाय पार्ट्स डिवाइड करके देखना चाहें, यानी फर्ज करें हम एक साल की चेंज या उससे भी इसके इंटरवल को हाफ कर दें, हाफ ईयर की चेंज देखना चाहें, ठीक है, या उसका भी हाफ कर लें, तो ये जो मेथड कहलाता है इसे हम मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस कहते हैं। जो कि रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हम प्रोडक्शन के हवाले से कंपनी के उसमें इस चीज़ को देख सकते हैं, या जैसे गवर्नमेंट लेवल पे इनकम है या जो वेजेस होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के, उनको अगर हम देखना चाहें तो हम इस मेथड से इसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक रियल लाइफ की एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने सेमी एवरेज मेथड जो है वो यूज़ करना है और ट्रेंड देखेंगे हम इसमें। सेकुलर ट्रेंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ चूँकि इसमें हम बहुत से सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्लो चेंज है इसमें। फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग पर कैपिटा या ग्रॉस इनकम ऑफ पाकिस्तान जो है ये इसमें शो हो रही है। जैसे फॉर ईयर 1959 टू 60 जो इनकम थी रुपीज़ में, वो हमारे पास कितनी थी जी, ग्रॉस इनकम 318 रुपीज़ थी। इसी तरह हर जो इंटरवल है उसकी जो ग्रॉस इनकम है वो उसके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो हमारे पास एक वेरिएबल है ईयर, उसमें अगर आप देखें तो वो हमारे पास मतलब बाय नेम गिवन है 1959 टू 60, ठीक है, ये एक नेम है ईयर का। और जबकि दूसरा हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनकम है, जिसे मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यूज भी गिवन है हमें। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से जो ट्रेंड है इसको बना सकते हैं कि जैसे ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं टेबल में, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल ईयर्स गिवन है वो कितने गिवन है। अगर यहाँ से मैंने काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, हम सेमी एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर यूं बात करेंगे कि जैसे ये मेरे पास जो इंटरवल है, ठीक है, इसमें मैं पहले 5 अलग कर दूंगा ईयर्स, ठीक है, और उसके बाद वाले जो 5 हैं उनको भी मैं अलग कर दूंगा। तो चले मैं इधर एक ब्रैकेट पुट करता हूँ पहले कि 318 से लेके और 359 ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये इन 5 ईयर्स की हैं, और ये जो 5 वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, 365 से लेकर एंड 410 तक ये अलग है। ठीक है, ये दो अलग हो गई। अब इनकी जो एवरेज है, इनका जो टोटल है, ये पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं जो टोटल इनका बना इन पांचों वैल्यूज को ऐड करके ये 1680 बना, इसको मैंने जो मिड ऑफ ये 5 वैल्यूज का मिड बनता है जो कि 1961 टू 62 है, ये जो इंटरवल इसके सामने लिखा है। इस तरह इन 5 वैल्यूज की भी एवरेज लेने के लिए सबसे पहले इनका जो टोटल है वो मैंने जो है इनके सामने लिखा है, और इसके मिड, इन 5 वैल्यू के मिड के जो ईयर बनता है मिड ईयर उसके सामने लिखा है। ठीक है, अब इसकी एवरेज ले लेते हैं हम, चूंकि 5 सेमी वैल्यू बन रही है या हाफ वैल्यू बन रही है टोटल ऑब्जर्वेशन की। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन की तादाद 10 है तो इसका हाफ 5, तो 336 ये आप समझ लें कि ये इन 5 का हाफ, इन 5 की सॉरी एवरेज आ गई है, और ये जो 386 है ये इन 5 वैल्यूज की एवरेज आ गई है। ठीक है, अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि चूंकि 19 सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये ईयर कौन सा बनता है 1961 से 62, ठीक है, और ये कौन सा ईयर बनता है 1966 से 67। ठीक है, कितने ईयर्स बन रहे हैं यहाँ से अगर इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 ईयर्स बन रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो इन 5 ईयर्स में जो वैल्यूज में चेंज आई है वो कितनी आई है, 386 में से आप 336 माइनस कर दें 50, इसका मतलब हर साल अगर 5 साल में 50 की चेंज आई है तो एक साल में 10 रुपीज की फर्ज करें हम कहते हैं चेंज आई। चूंकि हम इनकम के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम इस ईयर की इनकम जो है एवरेज
अगर कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है इसमें हम कह रहे हैं 336 है, तो इससे पिछले ईयर में हम 10 माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा अच्छा इससे पिछले ईयर में जो थी वो 326 थी और उससे पिछले ईयर में 316 थी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में जो कि हमारा ये ईयर आया था, इसे नेक्स्ट में हम 10 ऐड कर देंगे, 346, यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे 56, फिर 66 था, तो हमें एक ट्रेंड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो ये हमें गिवन डेटा था, ठीक है, इसमें जो हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। इसी तरह एक रियल लाइफ की एक और सिचुएशन जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें अभी हमें मेथड ऑफ सेमी एवरेज जो है वो यूज करना है ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और ये जो डाटा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन लैक्स ऑफ रुपीज में गिवन है। ठीक है, इसमें ईयर्स गिवन है। ठीक है, ये पहचान है हमारे पास जो टाइम सीरीज के डाटा की कि इसमें ईयर्स के नाम गिवन होते हैं। ठीक है, जैसे 1964 है, 1965 है, 1966 ये गिवन है हमें। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट किस कंपनी का ये जी, सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से है। ठीक है, और जो कि इन लैक्स में है ये। ठीक है, और किस ईयर का है ये, 1964 से 1972 तक का है। ये आप देख सकते हैं इन लैक्स, ये जो इनको प्रॉफिट हुआ है ये गिवन है हमें। ठीक है, अब इसका ट्रेंड एनालिसिस हमने करना है, तो देखें कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर इनकी तादाद को गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इवन के केस में तो मैंने डिवाइड बाय 2 करके इसके 2 हाफ कर दिए थे। अब यहाँ पर हम यूं कहेंगे कि जो 9 का मिड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा जी, वो हमारे पास मतलब 1968 आएगा। ठीक है, कि 4 वैल्यूज इससे अबव है और 4 वैल्यूज इससे नीचे हैं। ठीक है, हम इसमें करेंगे ये कि इन 4 की एवरेज अलग ले लेंगे। ठीक है, और इन 4 की एवरेज अलग लेंगे। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज मैंने इन ईयर्स के सामने लिखी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्पेस इसलिए दिया कि जो इन 4 ईयर की एवरेज बनेगी, ठीक है, इन 4 ईयर्स की वैल्यूज की, उसको मैं इनके सामने लिखूंगा। यहाँ पे इनका टोटल करके इनको 4 पर डिवाइड करके ये इनकी एवरेज आई, सेमी एवरेज जिसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इन 4 वैल्यूज को ऐड करके 4 पर डिवाइड करेंगे इनकी एवरेज को, इस गैप में मैं लिखूँ जो कि 1970 और 1971 के मिड में है। यानी आप यूं समझ लें कि 1970 को स्टार्ट हुए 6 मंथ और 71 मतलब स्टार्ट होने में भी 6 मंथ है। इस तरीके से हम इनका मिड निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हाफ आ गया इनका। अब ये जो हमारे पास मतलब अगर आप देखें कि ये वैल्यूज में जो चेंज आया है 82.5 से मतलब मूव होते हुए 104 तक हम आए। अगर इनका डिफरेंस हम देख लें, ये अगर आप देख सकते हैं कि 104 माइनस कितना 82.5, तो ये बनता है 21.5 का। ये कितने इयर्स का है जी चेंज, 1 2 3 4 5 का, डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं हम इससे, हमें एक ईयर में पता चल जाएगा 4.3 का चेंज आया है। ठीक है, चूंकि अब ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं 82.5, ठीक है, ये इन बिटवीन आप समझ लें कि 1965 और 1966 है। ठीक है, तो अब 82.5 में अगर मैं 6 मंथ के लिए यानी डिवाइडेड बाय 2 मजीद कर लूं तो ये 2.15 जो है चेंज आई है अगर मिलियंस में हम बात करें। ठीक है, तो 2.15 हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी एवरेज वो बनेगी 84.65। ठीक है, और इसी 82.5 से अगर हम यानी हाफ ईयर की जो वैल्यू हमारे पास आई है 2.15 माइनस कर दें तो 80.35 ये वैल्यू हमें 1965 की मिल जाएगी। फिर चूंकि एक हाफ की थी 2.15 और पूरे ईयर की 4.3 है, तो फिर 80.35 में से अगर 4.3 माइनस करते हैं तो ये 1964 की वैल्यू आएगी, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 67 के लिए 4.3 हम ऐड करेंगे जो कि 1966 में वैल्यू आई है 84 यानी 65 में हम ऐड करेंगे 4.3 तो ये 88.95 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम सो ऑन फॉर 1 ईयर हम 4.3 ऐड करते रहेंगे वैल्यू, तो हमें ट्रेंड वैल्यूज जो है वो मिलती रहेंगी और इसकी मदद से हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर 1973 या 4 की बात की गई है तो हम इसी तरह 110.45 में 4.3 ऐड करेंगे तो हमें 1973 की वैल्यू ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी एंड सो ऑन, हमें नेक्स्ट वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से टाइम सीरीज के हवाले से जो ये कंसेप्ट था हमारे पास मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस का, वो आप इस प्रॉब्लम से समझ सकते हैं।